हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत गुप्ता और आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम के दौरान जो आपके एम्प्लॉयर्स ने आपको कुछ पर्क्स प्रोवाइड करे हैं। आपको किसी फर्नीचर परचेज करने के लिए रिम्बर्समेंट करी है, आपको वाईफाई कनेक्शन लगवाने के लिए रिम्बर्समेंट करी है, या आपको कुछ और फैसिलिटीज के लिए कुछ रिम्बर्समेंट करी है, तो उसके ऊपर आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर कोई भी परक्विजिट्स आप रिसीव करते हैं अपने एम्प्लॉयर से, उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई मूवेबल एसेट्स प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर आपको 10% ऑफ जो ओरिजिनल कॉस्ट उस एसेट की उसका टैक्स देना पड़ता है। लेस आप अगर उसको कुछ पेमेंट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयर को उसके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 लाख रुपए की एसेट परचेज करने के लिए एम्प्लॉयर ने रिम्बर्समेंट करी, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर 10% ऑफ 1 लाख रुपए यानी कि 10,000 रुपए माइनस अगर आपने कुछ पेमेंट करी है एम्प्लॉयर को उस एसेट को परचेज करने के लिए, तो वो माइनस करके आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। पर ऐसा देखा गया कि एम्प्लॉयर ने वर्क फ्रॉम होम के दौरान आपको ऑफिस चेयर परचेज करने के लिए रिम्बर्समेंट करी, ऑफिस टेबल परचेज करने के लिए रिम्बर्समेंट करी, वाईफाई कनेक्शन लगवाने के लिए कोई रिम्बर्समेंट करी, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल की आपको रिम्बर्समेंट करी। बिकॉज आपके ऑफिस जो आवर्स है, ऑफिस टास्क में आपका कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। आप ऑफिस चेयर परचेज करेंगे, अपना वर्क स्टेशन ढंग से बना सकेंगे। आप वाईफाई कनेक्शन लगवाएंगे तो आपको इंटरनेट इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। आप अगर इन्वर्टर लगवाएंगे तो आपको पावर फेलियर के इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह काफी सारे आपको परक्विजिट्स प्रोवाइड करे हैं, उसके रिम्बर्समेंट दी आपके एम्प्लॉयर ने। पर आप उसके ऊपर टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो वो टैक्सेबल है। आपको 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर यहां पर कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं कि आप उसके ऊपर टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो रिम्बर्समेंट दी है आपके एम्प्लॉयर ने आपको, वो स्पेसिफिकली फॉर द ऑफिस पर्पज ही होना चाहिए। मतलब आपको पर्सनल नेचर की कोई भी रिम्बर्समेंट ना करी हो एम्प्लॉयर ने। फॉर एग्जांपल, आपने डाइनिंग टेबल परचेज कर ली उस रिम्बर्समेंट से जो एम्प्लॉयर ने आपको दी, तो आपको वहां पर टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। तो सोलली फॉर द ऑफिशियल पर्पजेज ही होना चाहिए वो जो खर्चा आपने करा है। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकेंड वन, आपके पास उसका बिल होना चाहिए। मीन्स जो भी एसेट आप परचेज कर रहे हो, कोई भी फर्नीचर, कोई भी वाईफाई कनेक्शन आप ले रहे हो, उसका आपके पास बिल होना चाहिए। वो बिल अगर आप अपने एम्प्लॉयर को दोगे तो ही वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा आपके लिए। थर्ड वन, वो बिल एम्प्लॉयर के नाम पे होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर एम्प्लॉयर के नाम पे नहीं है तो आपके नाम पे भी हो सकता है, पर उस केस में जो एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्समेंट दे रहा है उस पॉलिसी में ये होना चाहिए कि अगर आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उसकी जॉब को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो आप उसकी रिम्बर्समेंट जो उसने दी है वो वापस से उसको रिफंड कर देंगे। ये उसकी पॉलिसी में होना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज अगर आप अपने नाम पर बिल लेंगे उसका, तो ऐसा देखा जाएगा कि आपने अपने बेनिफिट के लिए कोई ना कोई एसेट परचेज करी है। अगर एम्प्लॉयर के नाम पर होगा तो ये देखा जाएगा कि एम्प्लॉयर ने अपने ऑफिस पर्पज के लिए कोई एसेट परचेज करी है, पर उसने उसकी जो डिलीवरी है वो आपके घर पे करवा दी ताकि आप ऑफिस का काम बड़े आराम से कर सको। तो वो ऑफिस एक्सपेंडिचर माना जाएगा उसके लिए। थर्ड वन, आपके पास प्रॉपर जीएसटी बिल होना चाहिए उसका। मतलब जो बिल होगा, आप बिल लेंगे ना दुकानदार से, उसके ऊपर प्रॉपर जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस लिखा होना चाहिए जिससे आप परचेज कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप उसकी एग्जाम्पशन क्लेम करना चाहते हैं या आप उसको टैक्स फ्री कंसीडर करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो का मोटिव कि जॉब आपको रिम्बर्समेंट मिल रही है अपने एम्प्लॉयर के द्वारा वर्क फ्रॉम होम के दौरान, उसको आप किस प्रकार से टैक्स फ्री कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और देखा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान आपकी सैलरी तो उतनी थी, या सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, पर उसकी वजह से कुछ और परक्विजिट्स आपको मिले वर्क फ्रॉम होम के दौरान, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी इंक्रीज हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।